जय हिंद दोस्तों, मैं ललन कुमार आपका की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, तो ये प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें कहता क्या है, हमें कुछ इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, जिसमें से मैं फर्स्ट का 1 नंबर क्वेश्चन लिया हुआ हूँ दोस्तों। यह फर्स्ट नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं दिखाता हूं और समझाता हूं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले चर्चा हमारा होगा द्विघात समीकरण पर। किस पर होगा? द्विघात समीकरण पर। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक या मूल रूप, द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक या मूल रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस होता है c बराबर कितना होता है 0। ठीक है, जहाँ a, b और c कहा जाए तो ये क्या है? अचर है। कहने का मतलब है नंबर के रूप में आएंगे, सारी संख्याएं के रूप में आएंगे। और a इज़ नॉट इक्वल 0, किसी भी कंडीशन में a द्विघात समीकरण दिखाने के लिए वो 0 नहीं हो सकता। b और c 0 हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन a 0 होने की संभावनाएं नहीं है। तो जैसा कि आपने जाना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप या मूल रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। तो जहाँ a b c जो होता है वो वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात नंबर हैं। a 0 कभी भी नहीं हो सकता है। इसका आपने क्या देखा? मैक्सिमम पावर 2 देखा। अर्थात अब जितने भी इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 वाले मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण कहलाएंगे। इसमें b और c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम सब। आइए दोस्तों, तो जैसा कि इक्वेशन आपके सामने है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देखिए ध्यान से, आप जैसा कि देख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, a प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। बहुत पहले आपने 8-7 में पढ़ा होगा। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और होता है b स्क्वायर। आप इसको दो तरीके से लिखते हैं, पहले b स्क्वायर को लिखते हैं और फिर 2ab को भी लिख सकते हैं, तो वो भी सही है दोस्तों। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूला पर जो है फॉर्मेट करेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, जब दो इक्वल कहीं आने लगे तो फर्स्ट इक्वल में इस तरह का साइन यूज करते हैं या वहाँ पर और या लिखते हैं, इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर x और b की जगह पर 1, तो फार्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a की जगह x था हमने पुट किया और b की जगह 1 था पुट किया, प्लस होता है b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस हो गया 2x और प्लस हो जाएगा 1 और ये क्या है 2x माइनस 6। अब जो भी RHS की ओर है सबको LHS की ओर लाइए दोस्तों। ये साइड जो है LHS कहलाता है, वो साइड RHS कहलाता है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए ये है 2x, इधर आ जाएगा तो चूंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये है माइनस में इधर आएगा तो ये बदल जाएगा प्लस में। जब भी हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है। आइए दोस्तों, तो अब हो गया x स्क्वायर और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ प्लस 2x और यहाँ माइनस 2x दोनों सेम है, लेकिन साइन क्या है? अलग अलग। दोनों माइनस होकर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। दोनों माइनस होकर क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1 और प्लस क्या है 6, तो यह क्या हो गया 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए दोस्तों, मैंने मानक रूप आपको क्या बताया था? तो मानक रूप बताया था ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस बताया था c इज इक्वल टू क्या था 0। यहाँ पर देखिए जबकि हमने सॉल्व किया मात्र 2 ही टर्म आया, यहाँ पर कितने टर्म है? 3 टर्म। लेकिन एक्चुअल में हमने बताया था कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 2 होना चाहिए मैक्सिमम पावर। तो देखिए आपको 2 मैक्सिमम पावर मिल गया। तब आप पूछेंगे कि सर ये जो 7 है वो एक्चुअल में c है या b है? तो अगर ये b होता तो इसके साथ x होता, इसका मतलब b नहीं है, वो क्या है? c है दोस्तों। तो यह वास्तविक रूप से क्या जो है ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 0 इंटू, ध्यान से x अब प्लस हो सकता है 7। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर है ही हमारा, यहाँ b की जगह 0 हो चुका है, चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ प्लस क्या है, c की जगह पर 7। तो आपने देखा कि मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लिखा है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए आप कुछ ऐसा आप लिख दीजिए, चूँकि इसका अधिकतम घात या पावर लिख सकते हैं, घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 नंबर क्या कहता है, मतलब वो द्विघात समीकरण ही पूछा जा रहा है, उसको हम देख लेते हैं। आइए सेकंड स्लाइड पर दोस्तों। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है दोस्तों, क्या है तो वो देखिए ध्यान से, ये 1 का है 2 नंबर। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है दोस्तों, 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है, इसको भी चेक करना है द्विघात समीकरण, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये है -2x, और यहाँ पर -2 है और +3, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -6, जबकि यहाँ माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए वो सारा मीटर जो है वो आप LHS की ओर लाइए, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है -2x, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में बदल गया दोस्तों, और ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में बदल गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर रह गया, लेकिन आप इसके बारे में चर्चा कीजिए, -2x और यहाँ भी -2x, तो दोनों साइन सेम है, दोनों ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा कितना, 4x, और ये प्लस कितना हो गया दोस्तों, 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो एक्स स्क्वायर है। आपको इस रूप में यह दिख रहा होगा दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या है c। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये ऐसा फॉर्म है, ये इस तरह का bx के जैसा फॉर्म है, और ये जो वैल्यू है वह 6 का वो c की तरह है, अर्थात आपको यह द्विघात समीकरण का मानक रूप दिखता होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा सा, अब इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर हमने देखा है कि 2 है, तो लिखेंगे इसका, चूँकि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अधिकतम घात क्या है, 2 है। मैं थोड़ा लैंग्वेज में ही इसे लिख देता हूँ दोस्तों। अधिकतम घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण। तो ये फर्स्ट का सेकंड नंबर में हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अगले स्लाइड में फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। आइए तो देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड कहता है फर्स्ट का, तो ये क्वेश्चन है x-2 इंटू x+1 फिर है इज इक्वल टू x-1 फिर क्या है दोस्तों x+3, ठीक है। आइए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिख दिया है x-2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+3। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, जैसा जब ऐसा फॉर्मेट होता है तो हमको एक एक करके मल्टीप्लाई करना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान दे चुके हैं दोस्तों, x से पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों x+1। अब सेकेंड टर्म देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकेंड क्या है, तो -2 है। अब इस -2 से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हमको, ठीक है। इस -2 से क्या करना होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा x+ कितना 1।
ठीक है दोस्तों, जो चीज़ हमने इधर किया, जो चीज़ हमने इधर किया वही सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे दोस्तों। तो आइए इज इक्वल टू पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस कितना 3, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को। आइए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, यह आसान है। जब देखिए चर मल्टीप्लाई में हो तो ऐसा नहीं है कि x इंटू एक्स 2x हो जाएगा, बल्कि इसका पावर ऐड ऑन होता है। इस पर पावर 1 है दोस्तों, इस पर भी पावर कितना है 1। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखिए आगे लिखता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हो गया -2x, यहाँ है -2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 इज इक्वल टू, इधर देखिए सेम, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, मल्टीप्लाई में तो पावर हो जाएगा 2 और 3 से मल्टीप्लाई x का होगा तो 3x, फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए -x और प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस कितना, ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये प्लस में दोनों जो है इक्वल के इधर उधर है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस में, यहाँ x ये 2x माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस कीजिए इसको, तो बच जाएगा -x और क्या बचा -2 इज इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ 3x और यहाँ -x, तो माइनस होगा तो नंबर माइनस हो गया, अर्थात 2x और माइनस हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, सबको आप जो है LHS की ओर लाइए, -x -2 इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -2x, क्योंकि प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। यहाँ -x है, यहाँ -2x है, तो ऐड होगा पर साइन हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 3x, यहाँ -2 और यहाँ +1, तो माइनस जो है +3 है, तो ये दोनों आप प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या इस पर मैक्सिमम पावर 0 है दोस्तों, मैक्सिमम पावर 2 है दोस्तों, नहीं, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो चूंकि इसका जो है अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं उसे पढ़कर और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूं। चलिए अब इसी के फर्स्ट के 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का जो है ये फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इक्वेशन क्या है, x - 3 और इंटू है 2x + 1। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या है x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, चेक करते हैं। तो आपने सीखा पहले इससे कि मल्टीप्लाई इसको कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, तो पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 2x और प्लस हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x² और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 5x। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई पावर एड ऑन होता है, 2x² प्लस क्या हो गया x माइनस हो गया 6x और माइनस कितना हो गया 3। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए क्या है, तो यहाँ है x² और प्लस कितना हो गया तो 5x हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो भी RHS की ओर है आप LHS में लाइए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है 2x² हो गया, अब यहाँ पर +x और -6x, तो ये दोनों माइनस होगा, अर्थात हो जाएगा -5x और -3 है। इधर से x² प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर
आप ध्यान से देखिए 2x² यहाँ -x², तो ये माइनस होगा लेकिन आगे का सिर्फ नंबर माइनस होता है, पावर में कुछ प्रॉब्लम या कोई अंतर नहीं आता। यहाँ 2 था, इसके आगे 1 है तो माइनस होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा x², इसके आगे 1 हिडन है दोस्तों, ठीक है। तो 2 में 1 माइनस हुआ, 1 बचा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए -5x और यहाँ पर -5x, तो कितना हो गया -10x। अब देखिए और सिर्फ बचा है क्या, -3 इजिकल टू कितना हो गया दोस्तों, तो 0 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, तो 2 है। इसका मतलब है कि यह कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए कैसा हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी सवाल आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए अगले स्लाइड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है अब 5 नंबर आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब 1 का क्या है, तो 1 का 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1 का 5 कहता है 2x - 1 और इंटू है दोस्तों x - 3 इजिकल टू x + 5 और इंटू x - 1। ये सवाल है हमारे पास। अब इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले जैसा कि मैंने इसके पहले सवाल में बताया है दोस्तों किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x इंटू इस टर्म से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए x - 3 को, फिर इस -1 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, x - 3 को। इधर भी सेम वे में होगा, x से पहले x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात x इंटू x - 1 और ये +5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको दोस्तों, x - 1 को। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइए देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 × 1 2 हो गया दोस्तों। अब यहाँ x × x तो x पावर में चला जाता है, अर्थात क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ का 1 पावर, यहाँ 1 पावर तो होगा x का पावर 2। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 × 3 6 और उसके साथ क्या है x। अब यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -x, यहाँ माइनस ये हो जाएगा +3। अब इधर भी एज अ सेम चलेंगे हम, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में दोनों पावर जुड़कर 1 1 2 माइनस यहाँ प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, x से 1 को मल्टीप्लाई किए x। अब देखिए +5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5x, अब माइनस हो जाएगा 5। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब क्या है हमारे सामने, सबको आप जो है पहले इधर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये हो गया 2x²। अच्छा ये माइनस और माइनस है दोनों तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। 6 और 1 इसका नंबर सिर्फ आगे का ऐड होता है दोस्तों, और कुछ इसमें अंतर नहीं आता। यहाँ 6 है यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये हो गया कितना 7x। अब देखिए यहाँ क्या हो गया +3। इधर का कैलकुलेशन कीजिए, यह हो गया x², यहाँ -x और +5x तो क्या हो जाएगा +4x। ये दोनों माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होता है तो बड़ा नंबर का साइन होता है। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया -5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा सबको इधर लाइएगा, ये हो गया 2x²। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x² और -7x है ही, प्लस है 3, इधर लाइए इसको -x², चूँकि प्लस में था इधर माइनस आया, यहाँ प्लस है इधर कितना में आ गया माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है ये हो जाएगा प्लस दोस्तों। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। आइए अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 2x² और यहाँ पर है -x²। तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा x², यहाँ -7x और यहाँ -4x तो क्या हो जाएगा -11x। यहाँ +3 यहाँ पर +5 तो कितना गया +8 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। तो जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमें एक घात मिला है, वो पावर 2 है, और पावर 2 होने की वजह से यह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। आइए तो लिखते हैं, चूँकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 का मैंने 5 भी आपके सामने सॉल्व कर दिया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्या कहता है, इक्वेशन क्या है, मैं उसे सॉल्व करता हूं। तो चलिए अगले स्लाइड पर।
देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। किसका? तो 1 का यह है 6 नंबर प्रश्न। कहता है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस है 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए तो अब चलो बच्चों इसको देखते हैं ये क्या है, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये हो गया 3x और प्लस है 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फार्मूला एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एक फार्मूला इन्फोर्स होगा दोस्तों, वह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले आप फार्मूला यहाँ देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर। इस b स्क्वायर को आप पहले और माइनस 2ab को बाद भी लिख सकते हैं। तो आइए इस पर फार्मूला पुट कर दें दोस्तों, बिल्कुल आइए हम करते हैं। तो यह हो गया a स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस हो गया b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस फार्मूला को पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अब इसको सॉल्व आगे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 3x और प्लस कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4x और ये हो जाएगा दोस्तों कितना प्लस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्लस 4। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, सारे को इधर लाइए अर्थात LHS की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इधर आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान से अगर आप देखेगा तो यह प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और ये दोनों घटकर 0 हो जाएगा। आइए आगे प्रोसेस बढ़ाएं। 3x प्लस में 4x प्लस में मतलब हो गया कितना 7x। अब देखिए प्लस 1 और माइनस 4 तो घटकर कितना हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर 2 मिले हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है 2 नहीं है, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा मैक्सिमम पावर उनको 2 नहीं मिलने की वजह से यह द्विघात समीकरण नहीं हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 1 का 7 देखते हैं दोस्तों, 7 क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों 7 पर विचार करते हैं। तो 1 का जो है 7 नंबर क्या कहता है, x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, और इज इक्वल टू दिया गया है 2x इंटू है एक्स स्क्वायर और माइनस है 1। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व कर लें इसको। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है दोस्तों, मैं आपको फार्मूला दिखाना चाहूँगा। क्या फार्मूला है वो? तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि आपने 8 क्लास में इसको पढ़ा होगा, अर्थात होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू हो जाता है a प्लस बी। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह का फार्मूला हो जाता है। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। तो आइए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले फार्मूला ही लगेगा, मांगता है a स्क्वायर, तो एक की जगह x है दोस्तों, तो आप पुट कीजिए a क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्या है क्यूब है, तो यहाँ पर a क्यूब, फिर क्या है b क्यूब, b की जगह क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, फिर क्या है प्लस 3ab, तो 3 फार्मूला से आया दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर a की जगह x है और b की जगह क्या है 2 और इंटू हो जाएगा a प्लस बी, अर्थात x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो गया, इज इक्वल टू
हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर पावर 1 है दोस्तों, यहाँ पावर कितना है तो 2 है, दोनों पावर गुना में जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात 2x क्यूब। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो वहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये फार्मूला भी बिल्कुल लिख लिए होंगे और यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे प्रोसेस में लाते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया a क्यूब प्लस 2 का क्यूब, मतलब हो गया कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, बेस को उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे इसको। आइए तो यहाँ पर क्या करना होगा 8, अब देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6x, और यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो गया 6x और इंटू क्या है x प्लस 2, अगले स्टेप में करेंगे काम। आइए तो यहाँ हो गया 2x क्यूब माइनस कितना है 2x। अब आगे चलते हैं प्रोसेस में, तो ये हो गया x क्यूब, ये प्लस हो गया 8 और ये मल्टीप्लाई होने पर 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कितना 12x इजिकल टू कितना हो गया 2x क्यूब माइनस हो गया 2x। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब सारे टर्म को इधर लेते आइए, तो यह हो गया x क्यूब प्लस है 8 प्लस कितना है 6x स्क्वायर प्लस कितना है 12x, इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर क्या है -2x क्यूब है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, तो 2 में 1 को माइनस कीजिए तो -x क्यूब बच गया, इन दोनों का पहले हमने वर्क किया। अब देखिए 6x स्क्वायर यहाँ है और इधर नहीं है, तो इसका मतलब यह 6x स्क्वायर अकेला है, इसको लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ 12x है, यहाँ पर 2x है, इसका मतलब क्या हो गया 14x। अब नंबर सिर्फ क्या है तो वह 8 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देख सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम घात कितना है 3, 2 नहीं है 3 है, इसी वजह से यह क्या हो जाएगा तो यह द्विघाती नहीं होगा, लिखेंगे चूँकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का कितना था, यह 1 का क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर यह 7 था, 1 का कितना है 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 का जो है क्वेश्चन नंबर, तो चलिए ये 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 8 नंबर देखते हैं दोस्तों, वह क्या कहता है। आइए तो देखिए, चलिए दोस्तों, तो 1 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वह देख लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कहता है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, तो ये हो गया x माइनस 2 का क्या होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए, जैसा कि इक्वेशन आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस कितना है 1। अब यहाँ देखिए मैं फार्मूला आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप इस फार्मूला को वहाँ पर पुट कीजिए दोस्तों, क्योंकि सेम फॉर्मेट पर है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर क्या, तो यह है a की जगह देखिए x और b की जगह क्या है 2 है, तो हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, आप फार्मूला बिल्कुल भी देख चुके हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो हमने फार्मूला को पुट कर दिया दोस्तों। आइए आगे का प्रोसेस क्या है वह देखते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए अब आगे क्या है, तो ये हो गया a क्यूब
तो x³ माइनस 4x² और माइनस है x और प्लस है 1। आइए दोस्तों इधर देखिए, तो x³ हो गया और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 को हमको 3 बार गुना करना है और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x और इधर है x माइनस कितना 2। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप लीजिए, तो ये हो गया x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, माइनस अब ये तो 6 रह जाएगा लेकिन x पे पावर 1 और यहाँ 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस, 6 से 2 को गुना कीजिए 12x। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है तो ध्यान से देखिए, ये x³ और यहाँ का x³ दोनों का सेम साइन था, नंबर सेम है, इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ है माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1। अब इन सारे को इधर लाइए, ये माइनस वाला टर्म प्लस में बदल गया दोस्तों, ये माइनस वाला टर्म इधर आकर प्लस में बदल गया और ये प्लस वाला टर्म माइनस में बदल गया, अर्थात माइनस 12x इज इक्वल टू कितना हो गया तो 0 हो गया। चलिए यहाँ है माइनस 4x², यहाँ है प्लस 6x², तो दोनों माइनस तो होगा लेकिन 6 बड़ा है, उसकी प्लस साइन है, इसीलिए ये दोनों देखिए 6 में 4 माइनस हो गया तो 2 तो हो गया दोस्तों और x²। यहाँ है माइनस x और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो माइनस है 12x, तो ये दोनों ऐड होकर 13x हो गया, साइन माइनस का ही होगा। ये दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, तो मैक्सिमम पावर जो आया हुआ है वो 2 आया हुआ है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूँकि इसका अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया, यह 1 का टोटल 8 क्वेश्चन था, मैंने आपको सारा सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर जहाँ आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आप इसका बताएं मुझे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप इसी तरह का नोटिफिकेशन चाहते हो, इसी तरह का सॉल्विंग चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 बाय ललन कुमार। ओके दोस्तों, तो चलिए अब जो है 2 नंबर प्रश्न इसका देखने का हम प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कहता है और हमें क्या क्या उसमें करने हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर हम 4.2 का चले आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोलता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है दोस्तों, बोलता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो जो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान से, क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब हमको चौड़ाई पता होगा तो लंबाई भी पता हो जाएगा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर दिया था कि समीकरण को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। तो सबसे पहले देखिए लंबाई जो है वह चौड़ाई का 2 गुने से 1 क्या है अधिक है, अर्थात चौड़ाई अगर जब पता हो जाता है दोस्तों तो हम लंबाई इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए ये 2 का फर्स्ट नंबर सवाल है और ये द्विघात समीकरण के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मान लेंगे दोस्तों x मीटर। हिंदी में मैंने मीटर लिखा, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, अब ये आयताकार भूखंड की चौड़ाई है, उसी तरह लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई। जब लंबाई के बारे में चर्चा हुआ है तो लंबाई जो है या लंबाई कितना है, तो क्वेश्चन में था लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई कितना है x, इसका 2 गुना और इससे 1 क्या अधिक, ये है आपका लंबाई। अब प्रश्न से देखिए दोस्तों कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न से चूँकि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ था, आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका आयत जो कि 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रखता है।
528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगता है। आयत का क्षेत्रफल आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि ये 2x+1 लंबाई है और ये x चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अर्थात हो जाता है क्या, l × b, अर्थात आयत का क्षेत्रफल हो गया l × b कितना 528। तो देखिए l का वैल्यू कितना है 2x और +1 और b चौड़ाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो ये है x, लंबाई गुना चौड़ाई है ये हो गया 500 कितना 28। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 2x² प्लस हो गया x और ये 528 इधर लाइएगा, ये 528 इजिकल टू क्या है 0। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया। चूँकि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है पावर वो 2 होता है और यहाँ पर 2 वैल्यू आया हुआ है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, तो ये द्विघात समीकरण को जो है संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहीं तक हमको इसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना था। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 नंबर हम सब देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 आप देखिए दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसमें था दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ जो शब्द है 2 नंबर, ये 2 का आप प्रश्न संख्या 2 मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, तो यहाँ पर जो शब्द है बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए उसको, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये तो आप कुछ शब्द को पहले समझ लीजिए। धनात्मक वर्ड जो होता है वो धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 सब पॉजिटिव हो, सब प्लस में हो। पूर्णांक मतलब होता है जिसमें 0 भी हो, प्लस भी हो, माइनस हो, उसको पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जब हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 इस तरह, -1 हो गया, -2 हो गया, तो इसमें सभी नंबर हैं, ये तो पूर्णांक हो गए दोस्तों, ये क्या है पूर्णांक। लेकिन उसमें धनात्मक चाहिए, अर्थात आपको जाना होगा किधर, तो प्लस की ओर। कौन जाना होगा, प्लस की ओर। उसमें 2 क्रमागत चाहिए, क्रमागत मतलब 1 के बाद 2 ही होना चाहिए, 2 के बाद 3 ही होना चाहिए, 3 के बाद 4 ही होना चाहिए, अर्थात क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो क्रमबद्ध आता कैसे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह डॉट 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 होगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, अगर जहाँ ये 1 है और इसको हम 1 बनाते हैं, मतलब x मान लेते हैं, और ये 2 है, तो 2 पार्ट में बढ़ता है, 1 + 1 के फॉर्म में दोस्तों। तो 1 को हमने क्या कंसीडर किया, x, अर्थात इसको x + 1 लिख सकते हैं, दूसरा नंबर हो गया। इसी को आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने 1 को क्या माना है x, तो दूसरा ये इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो तीसरा नंबर मिल जाएगा, अर्थात पहला संख्या ये है तो दूसरा संख्या यह है और तीसरा संख्या यह है, इसी तरह चौथा पाँचवा निकलता जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसको कहते हैं क्रमागत, मतलब 1 के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के बाद जस्ट तीसरा। तो पहला संख्या अगर जहाँ x होगा तो दूसरा संख्या क्रमागत के कारण x प्लस कितना हो जाएगा 1, और अगर तीसरा का भी चर्चा हो तो कितना हो जाएगा x + 3। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से बात को समझ गए होंगे, क्रमागत मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, धनात्मक मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए 2 क्रमागत हमको मानना था, अब हम उधर चलते हैं और इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए तो मानते हैं, माना पहली धनात्मक संख्या बराबर, पहला धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा x, चूंकि क्रमागत है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी धनात्मक संख्या, या डायरेक्ट हम दूसरा संख्या और पहला संख्या भी लिख सकते हैं। तो क्रमागत इसमें कितना जोड़ना होगा, जो अगला आ जाएगा 1 नंबर जोड़ना होगा। अब चलिए प्रश्न से आप देख लीजिए दोस्तों कि प्रश्न से क्या कहता है। ठीक है, आप प्रश्न से देखिए क्या कह रहा था। तो प्रश्न से कहता था दोस्तों कि इनका गुणनफल 306 है, इनका गुणनफल क्या है 306, अर्थात इन दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो कितना मिलना चाहिए, 306 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 306। तो चलिए 306, ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और 306 को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 306। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इससे क्या किया, चूँकि यहाँ देखिए पावर मैक्सिमम 2 है तो द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था, हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिया दोस्तों, तो निरूपित कर दिया, अर्थात हमारा आंसर इतना ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न संख्या अब जो है
2 के 3 पर पहुंचते हैं और इसको थोड़ा अच्छा तरह समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा सवाल कंपटीशन में भी बिल्कुल आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए तो ये 2 का कितना नंबर है, ये 2 का 3 नंबर है दोस्तों, 2 का ये हो गया हमारा 3 नंबर। ध्यान से समझिएगा। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी? रोहन की माँ, अर्थात रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। क्या आपको रोहन का एज पता है? नहीं पता। आगे बढ़िए। बोलता उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है वो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करना है। हमको पूछ ही रहा है कि रोहन का वर्तमान आयु क्या है, तो जिसका पता नहीं होता आप उसको क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं या किसी भी जो है चर वैल्यू को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे, माना रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, या उम्र भी लिख सकते हैं। तो कितना है? x वर्ष। कितना है? x वर्ष। रोहन का वर्तमान आयु कितना हो गया दोस्तों? तो x वर्ष हो गया। अच्छा, रोहन से उसकी माँ कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। लिखेंगे रोहन की माँ का आयु, वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, रोहन की माँ का जो है वर्तमान आयु, या रोहन की माँ का वर्तमान आयु, तो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? वो 26 वर्ष, अर्थात x प्लस कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ तक तो प्रश्न पढ़कर प्राप्त कर लिया। अब बोलता है कि जो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद होगा। 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद। तो पहले हम निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद। लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात। अब जो 3 वर्ष पश्चात चल रहे हैं दोस्तों, तो रोहन का पहले आयु क्या होगा वो जानना होगा। 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु बराबर या उम्र बराबर, रोहन का आयु बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो रोहन का जो है 3 वर्ष पश्चात क्या हो गया? रोहन का आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। अच्छा, रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा? रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ का वर्तमान उम्र, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र। ठीक है, यहाँ देखिए रोहन की माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा? तो पहले से क्या है? x प्लस 26 तो है ही, लेकिन इसमें कितना जुड़ जाएगा दोस्तों? 3, क्योंकि ये 3 साल बाद की चर्चाएं हो रही, तो हो जाएगा x प्लस कितना? 29। कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब बोल रहा है क्या? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360। तो प्रश्न से जरा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न से क्या क्या हुआ। तो इन दोनों का गुणनफल अर्थात x प्लस 26 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है? x प्लस 3 और इधर क्या है? x प्लस 29। इन दोनों का गुणनफल हमें मिला हुआ है, कितना है? तो ये है 360। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लेते आते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 29 और ये हो जाएगा प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा? 360। चलिए दोस्तों, तो इसको गुना कर लेते हैं, बिल्कुल गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 29x और प्लस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा कितना? तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया दोस्तों? 27, 2, 6, 2, 8, 87, इधर हो गया 360। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया x² प्लस हो गया 32x और ये प्लस 87 तो है हमारे पास, लेकिन माइनस आ जाएगा 300 कितना? 60 बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। तो ये हो गया x² प्लस हो जाएगा 32x और ये दोनों माइनस कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 360 में आप 87 माइनस कर लीजिए, 87 माइनस करेंगे तो क्या होगा? यह हो गया 273। कितना हो गया? 273। तो माइनस में हो गया 273। ठीक है दोस्तों, माइनस में हो गया 273। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कितना आ गया है? तो मैक्सिमम पावर आ गया है 2। इसका मतलब इससे द्विघात समीकरण के हमने
क्या कर दिया है, तो द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही इसे जो है दिखाना था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर जो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताएं दोस्तों, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकूं। तो यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अर्थात 2 का 4 नंबर को हम सब देखते हैं दोस्तों, वह क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी के जो है प्रश्न संख्या 2 के 4 नंबर को देख लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए, यह है 2 और इसका हमको देखना है 4 नंबर। सुनिए दोस्तों, तो प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, अर्थात हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है। आप एक जो है ये पढ़े होंगे फार्मूला, क्या पढ़े होंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं इस सवाल को समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए मेरे पास मान लीजिए 2 रुपया है, कितना है 2 रुपया, और हम इसमें 3 रुपया जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितना आ गया 5 रुपया। इससे आप क्या देख रहे हैं, रुपया में रुपया को जोड़ा हमने तो क्या हुआ, रुपया ही मिला। वही 5 रुपया में अगर आप 3 रुपया माइनस कर लेते हैं तो आपको है 2 रुपया। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, रुपया में रुपया को घटाया तो क्या मिला, रुपया ही मिला। उसी तरह मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो 8 5 13 अर्थात 13 घंटा मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाल में चाल को जोड़ रहे हैं, चाल मिलेगा, चाल में चाल को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, चाल ही मिलेगा। उसी तरह अगर जब 5 घंटे में 2 घंटे को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 घंटा। तो इसका मतलब है कि समय को समय से घटाएंगे तो हमको समय ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पर काम करेंगे। अच्छा देखिए, समय बराबर एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, चाल बराबर दूरी बटे तो समय पढ़े होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ये सब फार्मूला का आपको यूज पड़ेगा भी दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। चलिए तो आइए अब धीरे धीरे सवाल की ओर हम सब अग्रसर होते हैं, अर्थात सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, तो रेलगाड़ी का चाल हमको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, देखिए दोस्तों, तो रेलगाड़ी की चाल हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा ध्यान से, रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा कमी आई है, सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल में बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, चाल में कमी। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटने पर रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, तो लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल में कमी। क्या बोला गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल में कमी, या रेलगाड़ी की चाल में कमी। तो अब जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल में कमी आई है तो न्यू चाल क्या हो जाएगा, तब रेलगाड़ी का नया चाल क्या हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की नया चाल या नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल में कमी आई है, तो रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले x था, अब 8 किलोमीटर घटना है, अर्थात x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ध्यान से, पहले रेलगाड़ी ये चल रहा था x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ध्यान से, या मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक A है और दूसरा क्या है B है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर हमको दिया गया है, यह डिस्टेंस है दोस्तों। तो दोनों के बीच का दूरी क्या है, 480 किलोमीटर हमको दिया गया है। तो बोल रहा है जब रेलगाड़ी जाती है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जब रेलगाड़ी की चाल में जो है अगर 8 किलोमीटर की कमी आई है तब उस हिसाब से जाता है, तो दोनों के पहुँचने में 3 घंटे का डिफरेंस आता है। कितने घंटे का डिफरेंस आता है, 3 घंटा, अर्थात 3 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका मतलब समय में अंतर है, समय को समय से घटाना है। तो समय बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, समय बराबर
दूरी बटे चाल। ध्यान से दोस्तों, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों, जब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो हमको कितना किलोमीटर यहाँ पर तय करना है, 480 किलोमीटर। प्रश्न से आइए दोस्तों, तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हमको जाना है 480 किलोमीटर। कितना जाना है, 480 किलोमीटर। किस चाल से, x से। एक तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, 480 ही जाना है, लेकिन चाल अब क्या हो चुका है, कम। चाल क्या हो चुका है, कम। जरा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर x किलोमीटर के हिसाब से 480 किलोमीटर गए और यहाँ x - 8 के हिसाब से गए 480 किलोमीटर। तो दोनों के टाइम में कितना का डिफरेंस आया है, 3 का। लेकिन अब हमको डिसाइड करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। अगर x का वैल्यू मान लीजिए कि हम क्या रख दें दोस्तों, कुछ भी रख दीजिए आप। 8 का वैल्यू अगर जहाँ हम 16 रख देते हैं, कितना रख देते हैं दोस्तों, अगर जब 8 का वैल्यू हम क्या करते हैं, 16 रख देते हैं, और तब यहाँ भी x का वैल्यू हमको 16 रखना पड़ेगा। यहाँ माइनस हो गया 8। तो यहाँ 16 से जब इसको भाग दीजिएगा, 16 32 होती है, 48 होता है, अर्थात कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 इसमें घटना है, तो 8 बचा, 8 से इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब यह वैल्यू बड़ा है, यह वैल्यू छोटा है, तो हमको इसमें इसको मैनेज करना होगा। ध्यान से, अब समय बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 और चाल कितना हो गया है, x - 8। ये माइनस हो जाएगा, फिर हो गया 480 और चाल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। तो देखिए समय ये भी है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले इस हिसाब से जा रहे थे, अभी इस चाल के हिसाब से जा रहे थे। दोनों में समय का अंतर कितना आ गया है, तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 समय का अंतर है। ठीक है, देखिए समय में समय को घटाया, हमने समय पाया है। तो अब चलिए ये 480 को आप कॉमन ले लीजिए। आपके पास बचा क्या, 1/x - 8 और -1 कितना बचा है, x। तो बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ये है कितना, तो ये 480 को उधर भेजना होगा। पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। तो देखिए एलसीएम जब हम इतना कर लेंगे, 480 चूँकि नीचे जाना है, तो एलसीएम जब इतना कर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा x - 8 इंटू हो जाएगा x। जब आप x - 8 से इसको भाग दीजिएगा तो x बच जाएगा, और जब इससे इसको भाग दीजिएगा तो x - 8 बचेगा, x - 8। और इधर जो है 3, अब बटे कितना हो जाएगा, 480। 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा इसे मिटाना चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं, इधर थोड़ा सा इस पोर्शन पर इसको देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x - x और +8 बाय, ये दोनों गुना होगा, इसको गुना कीजिए तो x² - 8x। और इधर का कहानी देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 से जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितने बार में कट रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह जो है 3 से इसको काटिए तो एक बार में 3 18 हो गया, 6 60, और ये 1 बार में कटा है, 100 हो जाएगा 60। यहाँ का x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये बच गया 8 और इधर हो गया x² - 8x = 1 बटे कितना, 160। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो ये हो गया 8 इंटू कितना, 160, और इधर हो जाएगा x² - 8x। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 1200, 16 8 26। ठीक है, 16 8 28, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा 28। अब गुना कर लीजिए दोस्तों, देखिए इसको गुना कीजिए तो 6 गुना 8 कर लीजिए, 6 8 48 हो गया, 4 और इधर हो गया 12, ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा 8x। अब क्या करेंगे, इन सारे को भेज देते हैं उधर, तो ये हो गया x² - 8x और माइनस हो जाएगा 1280 बराबर कितना हो गया, तो 0। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लाया दोस्तों, यह द्विघात समीकरण के रूप में आपको मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो है मैंने लेसन 4.1 को सारा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। अगर जहाँ कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, और अगर जब वीडियो पसंद आ रहा हो, इसका सॉल्विंग पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अन्य दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल एक नए तरह से, एक नए अंदाज में, नए एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।